अरे भाई, अगर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन होता तो हमारी बंगाल की जो विरोधी दल नेता है शुभेंदु अधिकारी और हमारी भारतवर्ष की जो लीडर लोग यहाँ पर अमित शाह जी, जो इस इतिहास में पहले हुआ है, नॉमिनेशन के लिए कल जब आए थे तब उसकी रैली में जो इंसिडेंट हुआ, आपको लगता है भैया वो यहाँ पर अगर राष्ट्रपति शासन होता तो वो ऐसे खड़े होकर रास्ते पे ऐसे एजिटेशन कर सकते थे? अगर बंगाल पे राष्ट्रपति शासन जारी होता, ममता बनर्जी का शासन नहीं चलता, तो ये जो कालिया चौक वाला जो घटना है, जो हमारी जुडिशियल जो टीम है उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ है और महिला जुडिशियल जज के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, वो इंसिडेंट क्या हो सकता था? नहीं भैया, राष्ट्रपति शासन के बारे में तो ममता को पता नहीं है। जब लगेगा तब पता चलेगा कि किसमें कितना बल है। इसीलिए इस बार और कोई बात नहीं, उस ममता सरकार को हटाओ बांग्ला से और यहाँ पर भाजपा सरकार लाओ। तो क्या लग रहा है जो अमित शाह बोल के गए हैं कि 4 मई दीदी गई? एकदम 4 में दीदी गई। देखिए, बंगाल की हर आदमी के दिल में, मन में, सभी माँ बहनें सबके दिल में अभी ममता बनर्जी नहीं है। एक ही बात है, भारत में, इस बंगाल में कौन प्रार्थी है हम लोग नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर संजय भैया है, कहीं उमेश भैया है, कहीं पर रुद्रनील भैया है, जो भी है यहाँ पर निशान है कमल फूल। जिताना है भाजपा को, मोदी जी को लाना है और बंगाल में फागुआ को खिलाना है। हम बाली में या पूरे हावड़ा में भाजपा जीत रहा है, संजय सिंह भैया जीत रहा है, कमल फूल जीत रहा है और सबसे बड़ी बात है मोदी जी जीत रहा है। इसके आगे और कुछ नहीं है। मैंने पूरे बंगाल में सरकार लाने के लिए पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया है और वो व्यवस्था दी है जो पूरी बंगाल देखेगी। आज मतदान देने में तृणमूल कांग्रेस रोकती है, तो इसीलिए कहना चाहता हूँ, ये रोकने, चौंकने, डराने, धमकाने का समय चला गया है। अब खुल के आने की वक्त है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज सनातनी भाइयों के साथ में एक एज ए मुस्लिम शेख शब्बीर माइनॉरिटी से कहता है जय श्री राम, भारत माता की जय, ये कहने में परहेज होता है। बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी सुन लेंगी तो नाराज हो जाएंगी। अरे भैया, यही तो हम चाहते हैं कि आप नाराज रहिए। एकदम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सिर्फ इलेक्शन करा दीजिए, फेयर इलेक्शन हो जाएगा, ममता बनर्जी चुनाव हार जाएगी। क्या माने 4 मई दीदी गई कि नहीं? 4 मई को दीदी का गंगा में विसर्जन होगा, उनका गंगा में विसर्जन होगा। पौलोमी आदोक। ममता बनर्जी तो ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी जो है पीएम मोदी अमित शाह पे टारगेट करते हुए कह रही हैं ममता बनर्जी वो अघोषित राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा दिया है, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। अरे भाई, अगर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन होता तो हमारी बंगाल की जो विरोधी दल नेता है शुभेंदु अधिकारी और हमारी भारतवर्ष की जो लीडर लोग यहाँ पर अमित शाह जी, जो इस इतिहास में पहले हुआ है, नॉमिनेशन के लिए कल जब आए थे तब उसकी रैली में जो इंसिडेंट हुआ, आपको लगता है भैया वो यहाँ पर अगर राष्ट्रपति शासन होता तो वो ऐसे खड़े होकर रास्ते पे ऐसे एजिटेशन कर सकते थे? अगर बंगाल पे राष्ट्रपति शासन जारी होता, ममता बनर्जी का शासन नहीं चलता, तो ये जो कालिया चौक वाला जो घटना है, जो हमारी जुडिशियल जो टीम है उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ है और महिला जुडिशियल जज के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, वो इंसिडेंट क्या हो सकता था? नहीं भैया, राष्ट्रपति शासन के बारे में तो ममता को पता नहीं है। जब लगेगा तब पता चलेगा कि किसमें कितना बल है। इसीलिए इस बार और कोई बात नहीं, उस ममता सरकार को हटाओ बांग्ला से और यहाँ पर भाजपा सरकार लाओ। तो क्या लग रहा है जो अमित शाह बोल के गए हैं कि 4 मई दीदी गई? एकदम 4 में दीदी गई। देखिए, बंगाल की हर आदमी के दिल में, मन में, सभी माँ बहनें सबके दिल में अभी ममता बनर्जी नहीं है। एक ही बात है, भारत में, इस बंगाल में कौन प्रार्थी है हम लोग नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर संजय भैया है, कहीं उमेश भैया है, कहीं पर रुद्रनील भैया है, जो भी है यहाँ पर निशान है कमल फूल। जिताना है भाजपा को, मोदी जी को लाना है और बंगाल में फागुआ को खिलाना है। क्या देख रहे हैं इस बार ममता बनर्जी तो कह रही हैं फिर दोबारा टीएमसी सरकार है, लेकिन यहाँ बीजेपी का नारा है कि इस बार परिवर्तन की दरकार है। क्या मान रही है आम जनता, क्या होगा 4 मई को? सबसे पहले तो हम बंगाल से बैठी है और आज बेलूर मठ से हम बोल रहे हैं, इसीलिए हम हिंदी में नहीं बांग्ला में बोलेंगे।
আর এটা হচ্ছে কথা যে এইখানে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন চাই, পরিবর্তন চাই। 34 বছরের সিপিএমের আমলের পরিবর্তন হয়েছে, 15 বছর ডাকাতের আমরা সরকার দেখেছি, সেই ডাকাত সরকারের পরিবর্তন চাই। তাই পশ্চিমবঙ্গে একটাই কথা, একটাই স্লোগান, এইবার বাংলায় বাংলার মেয়ে নয়, ওই বাংলার পিসিকে বাংলা থেকে উৎখাত করতে চাই, হীরক রানীকে তাড়াতে চাই, এই বাংলার উন্নতি চাই। अच्छा, तो क्या लग रहा है, कोई सुरक्षा महिलाओं को देती है, महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, कैसा माहौल है महिलाओं के लिए बंगाल में? महिलाओं के सुरक्षा के बात करें तो जब वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद इस बंगाल में हमने देखा है जो इंसिडेंट्स जो घटना হয়েছে আমরা দেখেছি একটার পর একটা, পার্কস্ট্রিট কাণ্ড, কামদুনি কাণ্ড, বকটুই কাণ্ড, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে মহিলারা অসুরক্ষিত। আজকে বাংলায় দাঁড়িয়ে বাংলার একজন মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলছেন রাত্রি 8টার পরে বাড়ির মেয়েরা বাড়ির বাইরে বের হবে না। আমরা দেখেছি এই কলকাতার বুকে অভয়া কাণ্ড, যেই অভয়ার ওই ধর্ষণ, সেই ধর্ষণের বিচার না পেয়ে তার মা মনে করেছেন এই পশ্চিমবঙ্গে থাকা 34 বছরের বামফ্রন্ট, এই পশ্চিমবঙ্গে থাকা 15 বছরের তৃণমূল, তারা কেউ অভয়ার আত্মাকে শান্তি দিতে পারেনি, বিচার দিতে পারেনি। একমাত্র বিচারের পথ হলো ভারতীয় জনতা পার্টি। তাই সেই অভয়ার মা ভারতীয় জনতা পার্টির একজন প্রার্থী হিসেবে রাস্তায় মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করছে। কাজেই মহিলাদের সুরক্ষা, মহিলাদের নিরাপত্তা আজ তলানিতে। তাই মহিলারা বাংলায় অসুরক্ষিত, তাই এই বাংলায় বিজেপি সরকার চাই। अगर आप बोलना चाहे तो हिंदी में इसका जवाब देना, तो इस बैली विधानसभा से क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? हम बाली में या पूरे हावड़ा में भाजपा जीत रहा है, संजय सिंह भैया जीत रहा है, कमल फूल जीत रहा है, और सबसे बड़ी बात है मोदी जी जीत रहा है। इसके आगे और कुछ नहीं है। क्या उम्मीद है पीएम मोदी से, ऐसी क्या उम्मीद है बंगाल के लोगों की? मोदी जी से उम्मीद करने की जरूरत नहीं पड़ती है भैया। आप इस भारतवर्ष में रहते हैं तो आपको पता है इस बंगाल को छोड़ के, इस बंगाल के मुख्यमंत्री का वो जो उसका जो ऐसे टैटू है ना, उसके लिए बंगाल के जो लोग हैं वो वंचित है। लेकिन हमारे पूरे बंगाल को छोड़ के भारतवर्ष की ऐसी कोई भी दिशा, ऐसी कोई भी कोना नहीं है जहाँ पर प्रधानमंत्री का उसका जो शुभ नज़र है, उसका जो जजना है, उसका जो शुभ चिंता है, उसका उपयोगी हम लोग नहीं हुए हैं। आपको पता है तो भारतवर्ष को छोड़ के सारा विश्व में मोदी जी एक है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमको बोलना नहीं है। मोदी जी ने दे रखा है, लेकिन उस ममता बनर्जी, उस हीरक रानी ने इस बंगला की जो जीवन का मान है, उस मान को रोक के रखा है। इसीलिए इस टीएमसी को हटाना है और मोदी जी को लाना है। याद है 2017 से पहले का वो दौर जहां पहचान का संकट था और विकास का, लेकिन फिर आया एक संकल्प, एक सन्यासी का शपथ पत्र। 9 वर्षों का हिसाब। उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू था, योगी सरकार के राज में आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य अब सपना नहीं, हकीकत है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ के भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर छलांग। बेरोजगारी दर 17% से घट करके मात्र 2.4% पर। बीते 9 वर्षों में यूपी ने डरना छोड़ दिया है। योगी सरकार के शासन में आज अपराधी सलाखों के पीछे है या प्रदेश से बाहर। माफियाओं की 6000 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध संपत्ति या तो जब्त हुई या तो ध्वस्त। माफियाओं के अवैध किलों पर जब न्याय का चक्र चला तो जनता ने कहा अब सुरक्षित है हमारा उत्तर प्रदेश। योगी सरकार के राज में सिर्फ कानून ही नहीं, आज यूपी की सड़कें दुनिया से बात कर रही हैं। एक्सप्रेसवे प्रदेश से लेकर के यूनिवर्सिटी समिट तक आज हर जिला विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। यूपी अब देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। 6 चालू एक्सप्रेसवे, 7 पर काम जारी, जो देश के सबसे ज्यादा है। यूपी 21 एयरपोर्ट्स वाला राज्य है, जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी शामिल है। 9 शहरों में मेट्रो सेवा का विस्तार। 500 वर्षों का इंतजार हुआ खत्म। अयोध्या में रामलला विराजे, काशी का कायाकल्प हुआ और ब्रज की गलियां एक बार फिर से चहक उठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास भी है और विरासत भी। यही है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ये 9 साल सिर्फ सत्ता के नहीं, विश्वास के हैं, सेवा, सुशासन और सुरक्षा के हैं। अभी तो ये झांकी है, उत्तर प्रदेश को उत्तम से सर्वोत्तम बनाना बाकी है। संकल्प से सिद्धि, नव निर्माण के 9 वर्ष। क्या नाम है आपका? मोनी बेबी। क्या लग रहा है 4 मई को क्या होगा? 4 मई को हमारी भाजपा की सरकार बनेगी बंगाल में,
और हमारी भाजपा जीतेंगी यहाँ से। ममता बनर्जी कह रही है टीएमसी सरकार ही बनेगी, वो सब फिजूल है। फिजूल है, पूरा फिजूल है। उनका इस साल विसर्जन होने वाला है, होने वाला है एकदम। बेटा कुछ काम उन्होंने महिलाओं के लिए किया 15 साल में कि नहीं? कुछ भी नहीं, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं ना। हम मेरे बोलने और किसी को बोलने से क्या होगा, ये तो आप लोग को दिख ही रहा है क्या काम हुआ है यहाँ सड़क पे या ड्रेन में, क्या काम हुआ है स्कूल की और आपकी हॉस्पिटल का क्या काम हुआ है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। शिक्षा से लेकर हॉस्पिटल से लेकर कहीं तो कोई काम दिख नहीं रहा है। महिला सुरक्षा का कैसा माहौल है? महिला जब बाहर निकलती हैं सुरक्षित महसूस करती हैं पश्चिम बंगाल में अपने आप को? एकदम नहीं भैया, एकदम नहीं। आप तो देख ही रहे हैं ना, आपका जो आर्टिकल हुआ लॉ कॉलेज में भी हुआ, आप तो देख रहे हैं ना। आप देखिए उसके बाद पूछिए। आप तो यहाँ क्या शासन राज चल रहा है, जैसा लगता है कि अंग्रेजों का जमाना में हम लोग जी रहे हैं। तो क्या लग रहा है 4 मई को? 4 मई को ममता बनर्जी पूरा विसर्जन। क्या मान रहे हैं 4 मई को क्या होगा? भैया पहली बात तो मैं बता दूं बंगाल को जनता को मेरी तरफ से, मोदी जी के तरफ से 2 लाइन कहेंगे। मैंने पूरे बंगाल में सरकार लाने के लिए पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया है और वो व्यवस्था दी है जो पूरी बंगाल देखेगी। आज मतदान देने में तृणमूल कांग्रेस रोकती है, तो इसीलिए कहना चाहता हूं ये रोकने, चौंकने, डराने, धमकाने का समय चला गया है, अब खुल के आने की वक्त है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज सनातनी भाइयों के साथ में एक एज ए मुस्लिम शेख शब्बीर माइनॉरिटी से कहता है जय श्री राम, भारत माता की जय, ये कहने में परहेज होता है। क्या बात कर रहे हैं? ममता बनर्जी सुन लेंगी तो नाराज हो जाएंगी। अरे भैया यही तो हम चाहते हैं कि आप नाराज रहिए, आप नाराज रहिए। और जय श्री राम कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, राम हमारा पूर्वज है तो राम को हम छोड़ के हमारा समाज का कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। राम को लेके ही हमारा ये समाज बनेगा, राम के रास्ते में ही हम सब चलेंगे तो सुशासन की व्यवस्था होगी। राम राज क्यों चाहिए? शासन व्यवस्था, राम की शासन की व्यवस्था होने से ही देश शांति प्रक्रिया चल सकती है, और नहीं तो अशांति की माहौल बंगाल में इस कदर है कि जो आदर्श राज्य में चुनाव हुई है, एक मर्डर, एक खून, एक खराबा, किसी तरह का ऐसा घटना नहीं हुई है। और बंगाल आते ही, चुनाव आते ही और यहाँ पे दंगा फसाद और मारपीट होने लगती है। जिस तरह से मुर्शिदाबाद से शुरू करके, मालदा से शुरू करके जो लगवा, बांग्लादेश लगवा जो राज्य जिला है, वहाँ पे इस तरह का घटना क्यों हो रही है? और जो जुडिशियल जज है, इन लोगों को इस तरह से अटका के रखने का क्या इन लोग का परिकल्पना है? तो इसका मतलब आपको सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है, कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। जब आप आइन के ऊपर भरोसा नहीं करते तो आइन का शासन आपको कैसे आप यहाँ पे स्थापित करेंगे? तो रह गया बात है 15 साल की जो शासन रहा है, इस शासन काल पे बंगाल को खत्म कर चुका है। आज माइनॉरिटी भी बोल रहा है, मुस्लिम भी कहता है। माइनॉरिटी के साथ ममता बनर्जी खड़ी है, वो तो कहती है हम तो उनके साथ खड़े हैं। वो तो सुनो रोजे पर जाती हैं, इफ्तारी करती हैं, नमाज पढ़ती हैं, और आप जय श्री राम बोल रहे हैं। बिल्कुल बोलेंगे, एक बार नहीं है, 101 बार बोलते हैं जय श्री राम। एक बार नहीं, ये तो 100 हो गया, जय श्री राम 100 और उसके प्लस 1 हमारे तरफ से जय श्री राम, और बोले ये 101 हो गया। ममता बनर्जी जाती है हिजाब पहनकर वहाँ नमाज पढ़ने के लिए, रोजा पार्टी के लिए। बस वो अपनी धर्म को खराब कर रही है, या आप सनातनी बन करके समाज का कल्याण करें, या आप मुसलमान होकर कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाइए। हमारा कहने का मतलब ये आप कलमा पढ़ लो, आप मुसलमान बन जाओ, आप आओ मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, रोज़ा करो, इफ्तारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने धर्म पे स्टैंड नहीं है तो हमारी धर्म पे आप स्टैंड हो नहीं सकती है। हमारा तरफ से साफ क्लियर कहते हैं। तो किसी धर्म ने नहीं कहा है कि आपके धर्म हमारा धर्म अलग है, ऊपर वाला एक है, मालिक एक है। तो इसीलिए कहते हैं मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ने कहा सबके साथ सबके विकास का। जहाँ तक बात है, आज गैस हमारे घर में भी चल रही है, मोदी जी की दी हुई गैस है, तो हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो हमको तो ये नहीं कहा कि ये मुस्लिम है तो इनको मत दो,
ये माइनॉरिटी इनको मत दो, बिल्कुल दे रही है। हमारे घर में हम लोग बहुत खुश हैं और हर तरह से जिस तरह से सुविधाएं राशन से लेकर के हर कुछ हमको मिलता है, हम फैसिलिटी मिल रहा है हमको, और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देते तो राज्य नहीं चल सकता है। तो इसीलिए मोदी जी बहुत पहले कहा था कि बंगाल में दोनों हाथ में आपके लड्डू है, एक दिल्ली की लड्डू, अरे कलकत्ता का रसगुल्ला। बहनों और भाइयों, मैंने आपको दोनों तरफ के मौका दिए लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आज समझ में आ रहा क्या गलती कर दिए हैं बंगाल के लोग। बंगाली का कहना चाहते हैं कि আপনারা একটু চিন্তা ভাবনা করবেন কি এইবার যদি আপনাদের হাত থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে অশান্তি সৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমি বলতে চাই ভারত মাতা কি জয়। আবার একবার বলতে চাই ভারতীয় জনতা পার্টিকে বিজয় করে আজকে বাংলাতে সুশাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, এটাই আমাদের সংকল্প। क्या नाम है? सुनील सिंह। क्या लग रहा है बैली विधानसभा से कौन जीत रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतेंगे। बाकी दो बात पहले के मैं बता देता हूँ ममता बनर्जी के। 1974 में हम जयप्रकाश आंदोलन में थे, जब जेपी आए थे धर्मतला में कॉलेज स्ट्रीट में, यही ममता बनर्जी उनके गाड़ी पर चढ़ कर के नाच मेरी बुलबुल को पैसा मिलेगा। तो देश के सारे नौजवान जेपी के साथे थे, मैंने बदलाव के लिए। तो जो ममता बनर्जी उस समय जो तांडव की थी, क्या वो लोकतंत्र में विश्वास करती है? आप तो पत्रकार हैं, पत्रकार सब कुछ जानता है। वो तो मार काट अगर छोड़ दीजिए तो कभी चुनाव नहीं जीतेगी, वो हार जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी हो गया, टीएमसी हो गया, कांग्रेस हो गया, किसी भी सुनिए तमाम विपक्षी पार्टी ये कहती है कि जब से बीजेपी आई है लोकतंत्र बचाने के लिए हमें आना पड़ रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा, एक चीज बताते हैं, आप बिहार यूपी जाते हैं, मोदी जी के भी आलोचना लोग करते हैं, नीतीश के करते हैं, जोगी जी के करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है कि यहाँ से हट करके किसी मोड़ पर जाके ममता के आलोचना कर दे? ये पुलिस भी टीएमसी है। जनता ममता बनर्जी का आलोचना भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, अभी हक नहीं है, एकदम फ्रीडम ऑफ स्पीच, एकदम स्पीच। यहाँ लोकतंत्र है कहाँ? अगर पब्लिक को वोट देने का मौका मिल जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के क्या जरूरत है भाई? वोट सब जगह हुआ, 14 जगह एनआरसी हुआ, कहीं बवाल नहीं हुआ। कलकत्ता में क्यों हुआ? काहे खातिर हुआ? जय बांग्ला के लोगों को, रोहिंग्या के बचाने के लिए इस सारा ड्रामा ममता बनर्जी करती है। वो जानती है कि बंगाल के लोग हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है रोहिंग्या तो कोई है ही नहीं, कोई अवैध घुसा ही नहीं है, बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। सुनिए, तो काहे नहीं बॉर्डर देती है जमीन सील करने के लिए? उसको तो देना चाहिए, लेकिन वो तो देगी नहीं। मीडिया देखिए, आप तो सब कुछ जानते हैं। यहाँ पैसा खिला करके एगो पुलिस ऑफिसर को बोल दीजिए कि जो ईमानदारी से यहाँ ड्यूटी करे। मैं एक घटना बताता हूँ, यही मोड़ पर 2 हिंदू लड़का जा रहे थे, 3 लड़का थे मोटरसाइकिल पर, पुलिस धर लिया और सेम 2 मिनट बाद लड़का जा रहा है उसको छोड़ दिया। तो वो बोला कि इसलिए छोड़ दिए। पुलिस बोलती है कि तुम कम्युनल बात बोला, चल, उस पर 3000 के फाइन लगा दिया। तो यहाँ दोहरी नीति है। आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, हम अपने देश में जय श्री राम नहीं बोलेंगे। आप तो इतना खुल के बोल रहे हैं, आप नहीं डर रहे? क्या सुनिए, हम लोग आपको एक बताते हैं, जे हम लोग जयप्रकाश आंदोलन के आदमी हैं। उस समय जिस समय भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कुछ नहीं था, जीरो था। विष्णुकांत शास्त्री उस्त्री लोग थे, विष्णुकांत शास्त्री थे। उस जमाने से हम ट्रेड यूनियन करते हैं। जब दत्ता पंत ठेंगड़ी और बिंदा राय थे, उस समय हम लोग लड़ते गए। जेल में हमारा ऊपर कम से कम 144 144 कुछ नहीं तो सैकड़ों होगा। देखिए, कॉलेज स्ट्रीट में जो आए थे अमित शाह, जो लाठीचार्ज हुआ, यहाँ लग गया। अब तो उम्र हुआ, अब बुढ़ापा आ गई, नहीं तो फिर अब क्या पूछना। लग रहा है इस बार 4 मई क्या होने वाला है? एकदम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सिर्फ इलेक्शन करा दीजिए, फेयर इलेक्शन हो जाएगा, ममता बनर्जी चुनाव हार जाएगी।
सालों का इंतजार अब खत्म हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी के संकल्प ने लिख दिया है वो सुनहरा अध्याय जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, ये है बदलते भारत की नई तस्वीर। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का ग्लोबल विजन और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी का बुलेट स्पीड वाला एक्शन। इन दोनों की जोड़ी ने यूपी को वो दिया जो कभी नामुमकिन सा लगता था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज के उद्घाटन के साथ ही अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश से एयरपोर्ट प्रदेश बन चुका है। यूपी देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। अब जानिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खास फीचर्स। 5 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट, पूरी तरीके से डिजिटल और पेपरलेस सफर, 0 कार्बन उत्सर्जन यानी विकास भी और पर्यावरण भी। लाइन में लगने का झंझट खत्म, फेस रिकॉग्निशन से होगी एंट्री। सिर्फ जहाज नहीं उड़ेंगे, यहाँ से उड़ेगी लाखों युवाओं की किस्मत, लाखों करोड़ों का निवेश और हजारों नौकरियां। नोएडा ग्रेटर नोएडा अब सीधे लंदन और पेरिस और इसी के साथ ही न्यूयॉर्क से मुकाबला करेगा। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पहचान सिर्फ फैक्ट्रियों से नहीं बल्कि ग्लोबल उड़ानों और फिल्म सिटी से होगी। मुख्यमंत्री योगी के राज में माफिया राज खत्म हुआ और अब यूपी में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का सूरज उग रहा है। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। ये है नया उत्तर प्रदेश जहां अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि पूरे किए जाते हैं। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत की नई उड़ान। मोदी का विजन, योगी का मिशन, जेवर से अब दुनिया भरेगी नई उड़ान। क्या माना था 4 मई दीदी गई कि नहीं? 4 मई को दीदी कांकेर गंगा में विसर्जन होगा उनका गंगा में विसर्जन होगा। और पश्चिम बंगाल के अंदर में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है इससे मुक्ति मिलेगा हिंदुओं को। और बंगाली हिंदुओं को बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, हिंदू को बचाना पश्चिम बंगाल के अंदर में। लेकिन ममता बनर्जी का ये आरोप है बीजेपी पर, सीधा सीधा पीएम मोदी और अमित शाह पर यह आरोप है कि यहाँ पर अघोषित राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं और चुनाव रद्द करवाना चाहते हैं। ये जो कह रही हैं राष्ट्रपति शासन या प्रशासन के ऊपर जो जुल्मबाजी है ममता बनर्जी का, एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बच पाएंगे यदि इनका इतना गुंडागर्दी है कि जो गुंडागर्दी से बचने के लिए यहाँ मिलिट्री का यदि शासन नहीं रहा और मिलिट्री का पावर नहीं रहा तो ममता बनर्जी एक भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को नहीं बचने देगी। क्योंकि ये टोटल काउकेज इसको बांग्लादेश बनाने के लिए जो 34 साल से हर आदमी सोचा था कि सीपीएम को चोर को भगाएंगे और ये बंगाल की जनता डकैत को लेके आई। ममता बनर्जी एक डकैत है। जो कैंडिडेट है कैलाश मिश्रा को बच्चा जानता है, कट मनी और सुलना और गुंडा बदमाश को लेकर के आपको डंडा से मारना, घर में ढूक करके, ये तो सभी लोग जानता है। उसी को पार्टी ने टिकट दे दिया। तो आप जैसे नौजवान थोड़ा सा मेहनत कीजिए कि लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ है मीडिया, ये चाहेगी तो उलट पलट कर सकती है, ये झंडा डंडा कुछ नहीं कर सकता। आप बंगाल के बारे में यही कहेंगे कि जहां सत्ता सोती है वहां बेटी रोती है। अब सत्ता को जगाने का समय आया है, बेटियों को हंसाने का वक्त आया है। जय हिंद।